स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज आपको पता है कि कल हमारा टाइम टेबल जारी हो गया है, हमारी परीक्षाएं हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि अच्छी सफलता आप लोगों को मिल पाए, और अच्छी सफलता मिलेगी तो वो सफलता आपको प्रेरित करेगी आगे आगे बढ़ने के लिए, और अधिक पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपके भविष्य में, आपके जीवन में काम आएगी। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। और आज हमारा जो विषय है उसका उप विषय जो परिवार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और परिवार जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिवार, आप सबका भी परिवार है, निश्चित रूप से है। आपका, हमारा, तो जो भी मनुष्य है उसका अपना एक परिवार होता है, ये आप सब जानते हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी आपको इस तरीके से पता है। अब बात यहाँ पर हमारे पास आ रही है कि परिवार जो विषय है या प्रकरण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये परिवार है, हम सभी के पास में है, हम परिवार में रहते हैं, और वो परिवार होता क्या है। अब बात करें परिवार की, तो परिवार को अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको फैमिली कहते हैं। फैमिली कहते हैं, फैमिली, FAMILY, फैमिली कहते हैं। और ये जो इंग्लिश का फैमिली शब्द है, जो परिवार को इंग्लिश में कहते हैं, यूं कहें फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण परिवार होता है। अब ये जो फैमिली शब्द है ये लैटिन या रोमन भाषा से निकल करके आया है, मतलब इनसे बना है। और लैटिन भाषा या रोमन भाषा का शब्द कौन सा है जिससे ये फैमिली शब्द बना है? तो कौन सा शब्द से बना है? फॉर्मूला से, फॉर्मूला से बना है, FAMULA, फॉर्मूला से बना है। अब बात यह थी कि लैटिन और रोमन भाषा का ये शब्द है फॉर्मूला, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? उसने अपनी कौन सी पुस्तक में किया था? तो इसका प्रयोग कब किया, किसने किया था? एल्बर नाम का जो एक विद्वान है उन्होंने किया था। और उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में किया था भाई? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में उन्होंने क्या किया? फॉर्मूला शब्द का प्रयोग किया। और ये जो फॉर्मूला शब्द है इसी से निकला है, हमने पता है कि फैमिली शब्द। और ये फैमिली शब्द जो है ये लैटिन भाषा से बना था, निकला रोमन से था और बना लैटिन से है। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो फैमिली शब्द है इस पुस्तक में दिए गए अनुसार, या ये रोमन भाषा या लैटिन भाषा के अनुसार, इस फैमिली शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ एक ऐसी संस्था से होता है जहां पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित रहते हैं। मतलब पति और पत्नी, मतलब शादीशुदा एक जोड़ा अपने एक आवास पर, एक निश्चित निवास स्थान पर रहता है, और उस आवास में वो अपने बच्चे पैदा करता है और बच्चों के साथ में रहता है। और जब तक बच्चे नहीं होते हैं तो बिना बच्चों के भी वो रह सकता है। तो इसलिए बच्चों रहित और बच्चों सहित पति पत्नी जिस संस्था में रहते हैं वही संस्था क्या है? फैमिली है, अर्थात परिवार है। ये तो हुई हमारे अर्थ की बात। जब हम बात करते हैं परिवार की परिभाषा की, तो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी हैं। अब उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं? मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने कहा परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा, पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा, मतलब शारीरिक संबंधों द्वारा परिभाषित
एक ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करने मतलब बच्चे पैदा करने एवं उनका लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। मतलब परिवार एक ऐसा समूह है जो निश्चित यौन संबंधों पर आधारित है और वो बच्चे पैदा करने और उन बच्चों का लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। ऐसा समूह क्या है? परिवार है। साथ ही मैकाइवर ने ऐसा भी कहा था परिवार के महत्व के बारे में कि परिवार एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक जगह या प्रत्येक जो समाज है उस प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। मतलब या कोई भी ऐसी संस्था हो या कोई परिवार हो, सामाजिक संस्था कोई भी हो, उसमें परिवार निश्चित रूप से होता है। ऐसा कोई संस्था सामाजिक संस्था नहीं होती जिसमें परिवार नहीं होता या परिवार की अनुपस्थिति होती है। ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद हमारे पास मैकाइवर एंड पेज के बाद में हमारे पास है इलियट एवं मैरिल के अनुसार इन्होंने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से बनी एक जैविक सामाजिक इकाई है। पति पत्नी एवं बच्चों से बनी एक जैविक सामाजिक इकाई है। मतलब एक ऐसी सामाजिक इकाई है, एक ऐसी जैविक सामाजिक इकाई है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, या पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी हुई सामाजिक जैविक इकाई ही क्या है? परिवार है। ऐसा किसने कहा? इलियट मैरिल ने कहा। तीसरी परिभाषा में हम बात करते हैं तो बर्गेस तथा लॉक के अनुसार बर्गेस और लॉक ने कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है। इन्होंने कहा कि परिवार है वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह मतलब विवाह के द्वारा संचालित हो रहा है या रक्त संबंधों के द्वारा संचालित हो रहा है। मतलब विवाह और रक्त संबंध दोनों के द्वारा, या फिर रक्त संबंध नहीं है मतलब विवाह तो कंपल्सरी है, और या तो रक्त संबंध होगा और रक्त संबंध नहीं होगा तो गोद लेने के संबंधों द्वारा के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हमने देखा इन्होंने थोड़ा विस्तृत किया है इसका वर्तमान समय को देखते हुए, क्योंकि इसमें बर्गेस और लॉक ने कह दिया कि पति और पत्नी होते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध भी होते हैं और वो बच्चे भी पैदा करते हैं, रक्त संबंध भी होता है। जैसे माता पिता का बच्चों में रक्त संबंध जुड़ा होता है तो रक्त संबंध से भी वो संबंधित होते हैं। लेकिन यहां पर एक नई बात इन्होंने कह दी गोद वाली कि रक्त संबंध यदि नहीं होता है, मतलब जिनके बच्चे पैदा नहीं होते या होते हैं तो भी यदि वो किसी दूसरे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और गोद ले लेते हैं तो बच्चा भी उसी परिवार का क्या होता है? अंग होता है, मतलब उसको परिवार में शामिल किया जाता है। तो यहां पर इन्होंने कहा विवाह और रक्त संबंध नहीं हो या हो तो भी उसके साथ हो सकता है गोद और रक्त और विवाह, इन तीनों संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जो बंधा हुआ समूह होता है जो गृहस्थी का निर्माण करता है वही क्या है? परिवार है। ऐसा किसने कहा? बर्गेस और लॉक ने कहा। उसके बाद मर्डॉक ने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। मर्डॉक ने कहा कि परिवार क्या है? सार्वभौमिक संस्था है, मतलब सभी जगह उपस्थित होती है। ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहां पर समाज में ऐसी कोई जगह ऐसी कोई संस्था नजर नहीं आती जहां पर परिवार की अनुपस्थिति देखने को मिले। मतलब ये सर्वत्र विद्यमान होती है। मतलब परिवार किसी न किसी रूप से प्रत्येक इकाई के साथ में प्रत्येक संस्था के साथ में जुड़ा होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि परिवार क्या है? परिवार पति और पत्नी और बच्चे, चाहे वो गोद लिए हो चाहे रक्त से संबंधित हो, उनको एक साथ रहने एवं अपने
बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लालन पालन करने का जो कार्य करते हैं, ऐसी संस्था पति पत्नी निवास करे और साथ में बच्चे पैदा करे, और बच्चे पैदा करने के बाद उनका लालन पालन करे, और साथ में बच्चे नहीं हो या होते हुए भी वो अन्य बच्चे को गोद लेकर अपने परिवार का अंग बना करके और अपनी पूरी गृहस्थी का निर्माण करते हैं। ऐसी संस्था या ऐसे समूह को हम परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं। आज का प्रकरण हमारा जो विषय उपविषय जो हमने लिया था वो हम यहीं पर रोक रहे हैं, और इसके बाद इसके बारे में चर्चा है हमारी आगे आने वाली कक्षाओं में हम करेंगे। लेकिन आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए उपविषय के बारे में निरंतर पढ़ते रहें, साथ ही अन्य किताबें जो आपके पास उपलब्ध हैं या दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे जो भी विषय आपने ले रखा है, चूज कर रखा है, सब्जेक्ट है, और जो कंपलसरी पेपर है, सभी की आप तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। 29 तारीख से आपके जो एग्जाम है वो शुरू हो रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाएं। थैंक यू।